दोस्तों, इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम उस जादुई या यूं कहें कि बिल्कुल अदृश्य दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो हमारे आपके सारे गैजेट्स को जिंदा करती है। मतलब जरा सोचिए, सिलिकॉन और धातु के इन बेजान टुकड़ों से लेकर हमारी इतनी जटिल कमांड्स तक ये सब काम कैसे करता है। आज हम इसी रहस्य की परतें खोलने वाले हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सच कहूं तो काफी दार्शनिक सवाल है। इंसान आखिर पत्थरों से बात कैसे करता है? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना? लेकिन जरा सोचिए, हमारे कंप्यूटर चिप्स मूल रूप से रेत और सिलिकॉन ही तो हैं। उन बेजान चीजों में इंसानी विचारों को डालना, उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलना, सच में ये कम्युनिकेशन की एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसी चुनौती को पार करने के लिए, हमारी सोच को मशीनों तक पहुंचाने के लिए हमें एक बेहद मजबूत पुल की जरूरत होती है। ये कोई आम ट्रांसलेशन नहीं है। इसके लिए एक पूरा का पूरा कम्युनिकेशन स्टैक काम करता है, जो कई अलग अलग लेयर्स यानी परतों से मिलकर बना है। प्रोग्रामिंग भाषाएं इस पुल का काम जरूर करती हैं, लेकिन इसके पीछे हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक का एक पूरा सिस्टम लगातार काम कर रहा होता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। हम सबसे पहले हार्डवेयर और इंसानों के जुड़ाव को समझेंगे, फिर सबसे निचली परत यानी फर्मवेयर को देखेंगे, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर मैनेजमेंट, फिर कंप्यूटर की भाषा और अंत में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट तक पहुंचेंगे। ये सफर बिल्कुल नीचे से शुरू होकर ऊपर सॉफ्टवेयर तक जाएगा। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। हार्डवेयर और इंसानों को आखिर जोड़ा कैसे जाता है। देखिए, हम इंसानों को ही ले लीजिए। आपस में बात करने के लिए हमें एक कॉमन भाषा की जरूरत होती है ना? अगर कोई उड़िया बोलता है तो बातचीत तभी होगी जब सामने वाला भी उड़िया समझे। अगर एक हिंदी बोल रहा है और दूसरा सिर्फ तेलुगु जानता है तो बात वहीं खत्म। बिल्कुल यही लॉजिक कंप्यूटर पर भी लागू होता है। एक प्रोग्रामर को हमेशा ऐसे निर्देश देने पड़ते हैं जो उस सिस्टम को समझ में आए। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो इस पूरे स्टैक की नींव है, फर्मवेयर यानी सबसे निचली परत। तो ये फर्मवेयर आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर है। ये वो कोड है जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में छिपा होता है और हार्डवेयर को काम करने लायक बनाता है। एक मजेदार फैक्ट बताऊं? 1967 में अमेरिकी वैज्ञानिक एशर ओपलर ने पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने बताया कि एक ऐसा प्रोग्राम है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बिल्कुल बीचों बीच बैठता है। अब सवाल ये है कि ये पूरी प्रक्रिया शुरू कैसे होती है। मान लीजिए आपका स्मार्टफोन स्लीप मोड में है और आप उसे जगा रहे हैं। सबसे पहले इसकी फ्लैश मेमोरी एक्शन में आती है, जो बंद होने पर भी अपना डेटा सेव रखती है। उसके तुरंत बाद बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक्टिवेट होता है और फिर सीपीयू वहां से इंस्ट्रक्शंस लेना शुरू करता है। ये सब पलक झपकते ही हो जाता है और आपकी स्क्रीन तुरंत ऑन हो जाती है। और ये फर्मवेयर सिर्फ आपके फ़ोन तक सीमित नहीं है, ये हमारे आसपास हर जगह मौजूद है। आपकी पीसी, यूएसबी ड्राइव से लेकर आपकी स्मार्ट वॉच तक, यहाँ तक कि आपकी कार के इंजन कंट्रोल यूनिट और सैटेलाइट्स या स्मार्ट फ्रिज जैसे जटिल आईओटी सेंसर्स भी इसी लो लेवल कोड पर टिके हैं। अगर ये ना हो तो वो चीज़ें ऑन भी नहीं होंगी। चलिए अब स्टैक में थोड़ा और ऊपर चलते हैं। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो असल में हमारा कोर मैनेजर है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। एक ऑपरेटिंग सिस्टम असल में करता क्या है? इसका मुख्य काम है प्रोसेस मैनेजमेंट, मतलब सीपीयू को सही काम सौंपना। फिर आता है मेमोरी मैनेजमेंट, ये देखना कि प्राइमरी और वर्चुअल मेमोरी सही से इस्तेमाल हो रही है या नहीं। इसके अलावा फाइलों को बनाना, डिलीट करना, हार्डवेयर डिवाइस और उनके ड्राइवर्स को कंट्रोल करना, और सबसे ज़रूरी आपकी डेटा की सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन को संभालना। ये सब मिलकर आपके लिए एक बेहद स्मूथ और सेफ एनवायरनमेंट बनाते हैं। और ये बात बहुत ही बेहतरीन ढंग से दर्शाती है कि असल जिंदगी में ये कैसे काम करता है। आपका स्मार्टफोन ले लीजिए, एंड्रॉयड या आईओएस लगातार बैकग्राउंड प्रोसेस और मेमोरी को मैनेज करते हैं ताकि आपका फ़ोन हैंग ना हो। वहीं दूसरी तरफ विंडोज़ जैसा डेस्कटॉप ओएस फाइलों और फोल्डर्स को मैनेज करने में चैंपियन है। सच कहूँ तो ये ओएस ही यूज़र और हार्डवेयर के बीच की सबसे मजबूत कड़ी है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे पड़ाव पर, जहां हम बात करेंगे कंप्यूटर की भाषा बोलने के बारे में। यहां आकर भाषाएं दो हिस्सों में बंट जाती हैं, लो लेवल और हाई लेवल। लो लेवल भाषाएं जैसे मशीन या असेंबली लैंग्वेज, ये पूरी तरह 0 और 1 की सीरीज होती हैं। कंप्यूटर इन्हें तुरंत समझ लेता है और ये मेमोरी भी कम खाती हैं। लेकिन भाई, इन्हें एक मशीन से दूसरी मशीन पर ले जाना लगभग नामुमकिन है।
इसके बिल्कुल उलट हाई लेवल भाषाएं इंसानी भाषा के बहुत करीब होती हैं। आप इन्हें आसानी से पढ़ सकते हैं और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर बिंदास चला सकते हैं। प्रोग्रामिंग भाषाओं की इस हायरार्की को देखिए। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि कैसे प्रोग्रामिंग भाषाएं पहले लो लेवल और हाई लेवल में बंटती हैं, और फिर हाई लेवल भाषाएं दो मुख्य शाखाओं में जाकर विभाजित हो जाती हैं। पहला प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे हम पीओपी कहते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ओओपी। और यहीं से एंट्री होती है हमारे आखिरी और सबसे दिलचस्प सेक्शन की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। ओओप यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये कोई आम कोडिंग नहीं है, बल्कि ये कोडिंग को हमारी असली जिंदगी से जोड़ती है। इसमें हम ऑब्जेक्ट और क्लास का इस्तेमाल करके रियल वर्ल्ड की चीज़ों को दर्शाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी शुरुआत 1960 के दशक में ही सिमुला और स्मॉल टॉक के साथ हो गई थी। इसका मेन गोल यही था कि कोडिंग बिल्कुल वैसी ही लगे जैसे असल दुनिया के रिश्ते होते हैं। अब इस स्लाइड में जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो है इनहेरिटेंस यानी विरासत का सिद्धांत। जैसे एक बच्चे में अपने माता पिता के गुण या फीचर्स आ जाते हैं ना, ठीक वैसे ही प्रोग्रामिंग में एक चाइल्ड क्लास अपनी पेरेंट क्लास के गुणों और कोड को दोबारा इस्तेमाल कर सकती है। सोचिए, इससे कोडर्स का कितना सारा समय और मेहनत बच जाती है। चलिए अब फटाफट ऊप्स के बाकी पिलर्स को भी समझ लेते हैं। पहला है एब्स्ट्रैक्शन। ये फालतू की बैकग्राउंड डिटेल्स को छिपा देता है, जैसे कार की चाबी घुमाना। आपको इंजन की वर्किंग जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस चाबी घुमाई और कार चालू। दूसरा है पॉलीमॉर्फिज्म, यानी एक ही चीज के कई रूप। जैसे आप ऑफिस में एक एम्प्लॉई हैं, दुकान पर कस्टमर और ट्रेन में पैसेंजर। और आखिर में है इनकैप्सुलेशन। ये डेटा को एक सिंगल यूनिट में पैक कर देता है, बिल्कुल आपके कॉलेज बैग की तरह, जिसमें आपकी किताबें, पेन, सब कुछ एक जगह सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे बेसिक बायोस चिप से शुरू होकर ये कम्युनिकेशन लेयर्स आज एडवांस्ड ओओपी भाषाओं तक पहुंच गई हैं। ये अदृश्य आर्किटेक्चर लगातार और ज्यादा स्मार्ट होता जा रहा है। ऐसे में जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, भविष्य में इंसान और मशीन के बीच का ये कम्युनिकेशन स्टैक आगे क्या रूप लेगा? क्या ऐसा दिन आएगा जब मशीनें हमारे इशारे या सीधे हमारे विचार पढ़ना शुरू कर देंगी? जो भी हो, भविष्य बहुत ही रोमांचक होने वाला है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।